हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यूरो यूएसडी के बारे में बताता हूं कि यूरो यूएसडी, जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि एक शॉर्ट स्क्वीज हो सकता है, यानी जो शॉर्टर हैं वो ट्रैप हो सकते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा डेफिनेटली ट्रैप हुए होंगे। और मैंने आपको कहा था कि ये 1100-1150 तक आपका जा सकता है यूरो यूएसडी। कल का वीडियो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू बाय, क्योंकि एक रिस्क हो सकता है, डाउनफॉल के चांसेस लग रहे थे। लेकिन इसमें टर्न अराउंड हुआ, और किस वजह से हुआ? वो हुआ डॉलर इंडेक्स के कारण। डॉलर इंडेक्स का अगर मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ अभी ओपन करके, इट इज़ लोडिंग राइट नाउ। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू चलता है यहाँ पर। तो अगर ये लोड हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि डॉलर इंडेक्स आपका ऊपर से नीचे आ गया था, और जिसके कारण आपका यूरो यूएसडी ऊपर गया। अब डॉलर इंडेक्स क्यों नीचे आया? कल रात को आपका एफओएमसी की मीटिंग थी, जिसमें 0.25 बेसिस पॉइंट आपके इंक्रीज कर दिए थे। कितने पॉइंट इंक्रीज कर दिए थे? 0.25 आपका बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर दिया था। अब इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज होता है तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर की वैल्यू ऊपर जानी चाहिए। लेकिन डॉलर की वैल्यू ऊपर क्यों नहीं गई? क्या कारण है उसके पीछे? उसका कारण ये होता है, एक शब्द यूज होता है मार्केट के अंदर, डिस्काउंटिंग। न्यूज डिस्काउंटिंग। अब न्यू डिस्काउंटिंग क्या होता है कि जब डॉलर इंडेक्स नीचे से ऊपर आने लगा था पिछले कुछ दिनों से, जब उसने अप ट्रेंड पकड़ा हुआ था, तो किस वजह से पकड़ा हुआ था? यहाँ पे आप चार्ट में देखेंगे किस वजह से उसने अप ट्रेंड पकड़ा हुआ था। इसी वजह से उसने अप ट्रेंड पकड़ा हुआ था कि ये न्यूज पहले से मार्केट में था कि गवर्नमेंट जुलाई के अंदर 0.25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज कर सकती है, और इसी एजम्पशन में उन्होंने बाइंग चालू कर दी। अब जैसे ये न्यूज आउट हुई तो लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, स्मार्ट मनी को प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। जितने भी नए लोग थे उन्होंने बाइंग करना चालू किया, और जितने भी एक्सपीरियंस लोग थे उन्होंने सेलिंग करना चालू कर दिया, क्योंकि उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी थी। टेक्निकली अगर मैं देखता हूं तो टेक्निकली यहाँ पे देखो, इसने बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया और उसका लो टूटा, और अब ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न में चल रहा है। तो अभी तक आज के पैटर्न के हिसाब से अभी आपका यूरो यूएसडी वीक लग रहा है, और सॉरी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका वीक है। लेकिन यूरो यूएसडी में अब क्या पोजीशन बन सकती है? तो यूरो यूएसडी की पोजीशन इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि आज शाम को आपका ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी है। ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब यूरोपियन सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी। अब सेंट्रल बैंक जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है यूरोप के लिए, मैं स्पेशल आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको मैं, और वो स्ट्रेटेजी जस्ट इस वीडियो के बाद आएगी। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इसी वीडियो के बाद मैं ईसीबी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्या है, और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हम शाम को कैसे देख सकते हैं। 5:45 पे आपका डेटा आएगा इसी भी मॉनेटरी पॉलिसी का, तो उस समय आपको यूरो को कैसे ट्रेड करना है और कैसे आज आपको 20 पे शॉर्ट मिलेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा। तो आपका ये लोड हो रहा है यूरो यूएसडी का चार्ट। थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से इतना स्लो आपका ये प्रोसेस चल रहा है। तो यूरो यूएसडी का चार्ट मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है। जीबीपी यूएसडी पे हम लोग आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी पे मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मैं बुलिश हूँ। 2910 के ऊपर जाएगा तो ये 2970-80 तक आएगा। 2960 ऑलरेडी चल रहा है, 2966 ऑलरेडी चल रहा है। अब इसमें पोजीशन आप कहाँ बना सकते हैं? दोस्तों अभी चार्ट लोड नहीं हो रहा है, टाइम ले रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। 1.3020, 1.3030 के अगर आसपास आपका जीबीपी यूएसडी जाता है तो वहाँ पे आपको एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा यहाँ पे कि मैंने अपने टेलीग्राम पे अभी 1.2952 पे एक शॉर्ट पोजीशन ले रखी है, पोजीशनल बेसिस पे है। इसके बाद मैं अपनी पोजीशन को 3020 के आसपास इंक्रीज करूंगा, एक लॉट और शॉर्ट करूंगा, और उसके बाद अगर सिनेरियो चेंज हुआ तो फिर मैं पोजीशन को वहाँ पे मैं एग्जिट करा के बाय में भी जाऊंगा। लेकिन अभी तक मेरे को लग रहा है कि एक बार ये ऊपर जाएगा 3020 तक, और वहाँ से फिर ये वापस नीचे आना चाहिए। तो आपको जिन लोगों ने अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं वो 3020 के आसपास और 3030 के बीच में शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे जीबीपी यूएसडी के अंदर। स्टॉप लॉस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ फॉलो करें। वहाँ पे मैं आपको सारे ट्रेड्स अपडेट कर दूंगा, लॉट साइज भी अपडेट करूंगा, यानी मनी मैनेजमेंट के साथ आपको काम कराऊंगा। तो मैं दिन में एक कोशिश करता हूँ कि एक फ्री कॉल वहाँ पे दूँ, एक दिन में 2 दिन में एक बार। तो जरूर उसको फॉलो करें, तो वो भी अगर आपने फॉलो कर लिया तो अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हैं। एयूडी यूएसडी पे आप नजर रखें। एयूडी यूएसडी आपको याद होगा मैं 3-4 दिन से रेगुलर वीडियो के अंदर बाय रिकमेंड करवा रहा हूँ। 3-4 दिन से मैं बाय रिकमेंड करा रहा हूँ। जीबीपी का चार्ट खुल गया, मैं एयूडी यूएसडी पे क्लिक कर दिया मैंने। 6807 चल रहा है। मैंने आपको कल क्या बोला था कि वापस अगर ये 6735 आएगा तो मैं बाय करूंगा। कल 6730 को लो लगाया, 6735 पे मैंने बाय किया, 6800 पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो 50 से 60 पिप का प्रॉफिट मैंने वहां पर भी बुक किया।
6806 चल रहा है। टारगेट मेरे अभी भी 6900 के 7000 के टारगेट इंटैक्ट है। जब भी टिप मारेगा मैं इसमें और भी बाय करूंगा यूडी यूएसडी के अंदर, स्कैल्पिंग करता रहूंगा। गोल्ड के अंदर कल लेवल दिया था मैंने 1940 से 42 के बीच में बाइंग का, वो नहीं आया है। मैंने आपको बोला था कि 1970-75 तक जा सकता है, कल 75-76 तक का हाई लगा के आया। अब क्या करना है, अभी आपका 1978 चल रहा है, अभी आपका क्या चल रहा है 1978 चल रहा है। तो इस पर भी मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, अगर जल्दी चार्ट ओपन हो जाता है तो। AUD USD के ऊपर 1985 का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके बाद 1990 का रेजिस्टेंस है, उसके बाद 2005 का रेजिस्टेंस है। तो अभी आपको क्या करना है, 1990 के आसपास जाता है वहां पे शॉर्ट करना है, 2-3 पॉइंट मिल जाते हैं ले लेना है। 1995-96 के आसपास जाता है वहां पे सेल करना है। 2005 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2005 का स्टॉप लॉस लगाना है। देखो चार्ट ओपन हो गया इसका, चलो थैंक्स गॉड। ये अभी देखो इस लेवल से टर्न अराउंड हुआ है नीचे, इस लेवल को तोड़ देगा, अभी इस लेवल को तोड़ के 1987 से 1990 के बीच में जाएगा। यहाँ पे आपको सेल पोजीशन क्रिएट करनी है, 3 पॉइंट का या 4 पॉइंट का, जैसे भी आपको फॉल मिलता है प्रॉफिट बुक कर लेना है। उसके बाद दोबारा ये 1990 को तोड़ेगा, 1995 से 1996 तक जाएगा। इस लेवल पे आपको सेल बनाना है और फिर स्टॉप लॉस लेना है आपको 2005 का, और टारगेट आपको 1990, 1988 जो भी आपको 5-7 पॉइंट मिलते हैं गोल्ड के अंदर, आप लेके निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट कीजिए, इसको हम कल फिर इसको फीडबैक करेंगे, इसका लेंगे रिव्यू करेंगे, और इसी वीडियो के जस्ट बाद मैं आपको ECB मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूं, और आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कि ECB पे कैसे ट्रेड होगा वो मैं आपको डिस्क्लोज करने वाला हूं। थैंक यू सो मच।